वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने 100 MCQ। ठीक है, ये आपको 1 लाइनर फॉर्म में दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन सी ऐसी टीम है जिसने लगातार दूसरी बार जीती है। तो इसका देखिए राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की टीम को ये खिताब मिला हुआ है। आगे देखते हैं, किस राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक उड़ीसा में मनाया गया, ये दिवस मनाया गया है। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध गौरा पत्थर हस्तकला को GI टैग दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध गौरा पत्थर हस्तकला, गौरा स्टोन हैंडीक्राफ्ट को मिला है GI टैग। तो ये बिलोंग करती है महोबा से। ठीक है, महोबा की है ये गौरा पत्थर हस्तकला। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है। ठीक है, GI टैग पाने वाले कितने प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बना है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा प्रदेश है। तो इसमें देखिए दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसमें याद रखिएगा 5.37 अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक में है तमिलनाडु नंबर 1 और उत्तर प्रदेश जो है उसमें नंबर 2 है। अगला सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी को वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये है मैरी कॉम के पास। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए मैरी कॉम। प्रसिद्ध अभिनेता एलन आर्किन का निधन हो गया। तो इनको किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर इनको मिला था। ठीक है, एलन आर्किन, इनको 2007 में ये अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड। इसमें याद रखिएगा एलन आर्किन, ऐसा पूछ सकता है कि एलन आर्किन किससे संबंधित हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, वैज्ञानिक हैं। तो याद रखिएगा एलन आर्किन जो है ये एक अभिनेता है। फिर है चिखल कालो उत्सव। चिखल कालो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए चिखल कालो उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा में। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का कार्यकाल बढ़ाया गया है 3 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछ सकता है पॉलिटी में, साथ ही साथ में सॉलिसिटर जनरल का नाम पूछ सकता है तुषार मेहता, या फिर ऐसे पूछ देगा कि कौन सा सॉलिसिटर जनरल है जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया, तो वो है तुषार मेहता। ठीक है, कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर है, सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स थीम के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2023 यानी नेशनल डॉक्टर्स डे 2023 पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है ये दिन 1 जुलाई को। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और इस बार की थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड। आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 जुलाई 2023 को 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला सवाल, किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार LF मॉडल A को मंजूरी दे दी है। ठीक है, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार ये है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा जो ये नाम दिया गया है LF मॉडल A, ये क्या है, ये दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार है। अगला सवाल, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है। तो ये भी 1 जुलाई को। इंपॉर्टेंट डेज भी देखते जाइए। 1 जुलाई को डॉक्टर डे आपने देख लिया और पोस्टल वर्कर डे भी 1 जुलाई को होता है। अब अगला सवाल और भी यही है कि राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट डे
अकाउंटेंट डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई में 3 डे हमने देख लिए। क्या क्या देखा आपने? डॉक्टर्स डे भी, ये देखिए 1 जुलाई को पड़ता है डॉक्टर्स डे। फिर है पोस्टल वर्कर डे और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये तीनों पड़ता है 1 जुलाई को। अगला सवाल है, लुसाने डायमंड लीग में भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्डन मेडल जीता है? ठीक है, गोल्ड मेडल। तो इनका थ्रो था 87.66 मीटर का। और इम्पॉर्टेंट और क्या है, लुसाने डायमंड लीग है, इसमें नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला? तो गोल्ड मेडल मिला। ये किसके खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा? तो जेवलिन थ्रोअर हैं ये। ठीक है, अगला है कि बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से किस देश का नाम हटा दिया गया है? तो भारत का नाम हटा दिया गया है। यूएन की रिपोर्ट है इम्पैक्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन, इससे भारत का नाम हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्टार्टअप डेवलपर्स के लिए, ठीक है, 250 के मिक्स्ड रियलिटी फंड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए ये जो फंड है 250 के मिक्स्ड रियलिटी फंड, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा। अगला सवाल, हाल ही में एक्टर संजय मिश्रा की शॉर्ट फिल्म गिद्ध, ठीक है, द स्कैवेंजर ने शॉर्ट्स के फिल्म फेस्टिवल एशिया 2023 इवेंट में एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है। ठीक है, इसका नाम देख लीजिएगा, गिद्ध द स्कैवेंजर। ये किसकी मूवी है? ये संजय मिश्रा की है, शॉर्ट फिल्म है। इसने अवार्ड जीता है एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन एट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एशिया 2023। तो इसके डायरेक्टर कौन हैं? इसके डायरेक्टर हैं मनीष सैनी। ठीक है, बस याद रखिएगा, गिद्ध स्कैवेंजर के डायरेक्टर हैं मनीष सैनी, इसमें एक्टर कौन है? संजय मिश्रा, और इसने अवार्ड जीता हुआ है ये शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एशिया 2023 इवेंट में। ठीक, अगला सवाल, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में शुरू की गई है? पुलिस ड्रोन यूनिट ये शुरू की गई है चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, पुलिस ड्रोन यूनिट पहली बार चेन्नई में। फिर जून 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी। पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी, तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें जो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना, प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, ये इसका वो है, ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन करने का फैसला किया है? तो इतवारी स्टेशन ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। रीनेम्ड जो चीज़ें हुई हैं, लोकेशन, स्टेशन, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में देख लीजिएगा। इतवारी स्टेशन का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन करने का फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला सवाल, किस सार्वजनिक उपक्रम ने अधिकृत आर्थिक परिचालक AEOT3 का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये है गेल। ठीक है, इसको किसका दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, दैट इज AEOT3। ठीक, अगला सवाल, 1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड का मर्जर प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही HDFC बैंक कितने नंबर का दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो ये देखिए 4थे नंबर का। ठीक, HDFC बैंक जो है, इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का मर्जर प्रभावी हो गया, इस वजह से दुनिया का 4था सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। अगला सवाल है, लैब ग्रोन मीट को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? लैब ग्रोन मीट। ठीक है, लैब ग्रोन मीट को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है अमेरिका। पहला देश कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है, हाल ही में खबरों में रही टैंपा लिंग गुफा, ये किस देश में स्थित है? टैंपा लिंग गुफा ये स्थित है लाओस में। ठीक है, लाओस में, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विश्व खनन कांग्रेस 2023 किस देश में आयोजित की गई? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस, ये आयोजित की गई है ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस यानी विश्व खनन कांग्रेस 2023 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। फिर आगे बढ़ते हैं, 30 जून 2023 को अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ आयोजित की गई? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, ये प्रदर्शनी पहली इस प्रकार की प्रदर्शनी है, ये आयोजित की गई हमारी राजधानी नई दिल्ली में।
फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन के वार्षिक ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया है अजय बंगा को। ठीक है, अजय बंगा ये पर्सनैलिटी क्यों फेमस है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ कि अजय बंगा क्यों फेमस है, हम उनको किस तौर पे ज़्यादा जानते हैं, ये बताइए। और इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क के जो कार्नेगी कॉर्पोरेशन के वार्षिक ग्रेट इमिग्रेंट की सूची में इनको शामिल किया है। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी हैं। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है 2023 में? तो देखिए 35 करोड़। देखिए यूपी वाले करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पे, क्योंकि आपका एपीएस का भी एग्ज़ाम है, अब आपका आरओ का भी एग्ज़ाम है 11 फरवरी को, उसके बाद आपका अपर वाला एग्ज़ाम जो पड़ेगा पीसीएस का वो है ही। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, वो देश का पहला कैनाइन सेंटर किस पर? भाई इनको कुत्तों पर शोध करना है। ठीक है, कुत्तों पर शोध करने के लिए तो ये स्थापित किया जाएगा बरेली में। ठीक है, बरेली में स्थापित किया जाएगा कैनाइन सेंटर उत्तर प्रदेश में। आगे है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बोन हॉस्पिटल, इसका निर्माण किया जा रहा है बिहार में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो ये मनाया गया है 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023। सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाले पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, थिन प्लास्टिक बैग पे जो सुपरमार्केट में इनका यूज़ किया जाता है, इस पे बैन लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। अगला सवाल, किस देश की सरकार ने आयु गणना की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाया है? ठीक है, आयु गणना की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाने वाला देश है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, इंटरनेशनल मेथड ऑफ एज कैलकुलेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, काकरापार परमाणु परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महिला कैरिबियाई प्रीमियर लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बनी है? पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है श्रेयंका पाटिल। विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग को इसके लिए साइन अप करने वाली श्रेयंका पाटिल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 4000 साल पुराने एक अभ्यारण्य का पता लगाया है? 4000 साल पुराना एक अभ्यारण्य, तो ये पता लगाया गया है नीदरलैंड में। फिर देखते हैं, किस देश ने पहली बार अपना वीमैक्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण किया है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस ने अपना पहला वीमैक्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण किया है। फिर उसके बाद किस देश ने पूर्वी राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डी मुखामेदोव के सम्मान में बनाए गए $5 अरब के स्मार्ट शहर अर्काडॉग का अनावरण किया? ठीक है, स्मार्ट शहर अर्काडॉग, इसका अनावरण किया गया है तुर्कमेनिस्तान में। फिर आगे बढ़ते हैं, मानसिक विकारों के इलाज में साइकेडेलिक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश ये बना है ऑस्ट्रेलिया, मानसिक विकारों के इलाज में साइकेडेलिक्स को मंजूरी देने वाला। केंद्र सरकार पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिषद का निर्माण कर रही है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। अगला सवाल है,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क, तो ये खोजा गया है उड़ीसा में। और किसने खोजा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। फिर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है? 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल है, 1 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 1 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है शहडोल, मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि जो ये सिकल सेल एनीमिया है, इसका एलिमिनेशन ईयर कब डिसाइड किया गया है, कब टारगेट रखा गया है कि भाई हम भारत से एलिमिनेट कर देंगे सिकल सेल एनीमिया को? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर 1 जुलाई 2023 को छठा जीएसटी दिवस मनाया गया, तो इसको कब लागू किया गया था? ठीक है, तो 2017 में इसको लागू किया गया था और 2023 में छठा जीएसटी डे था, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, इस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया। तो ये पंजाब के थे, पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे वीर देविंदर सिंह। फिर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है? ठीक है, मतलब इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे कौन है जहाँ पे शांति सबसे कम है? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है। तो इसमें देखिए लास्ट में आने वाला देश अफगानिस्तान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला सवाल, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के रूप में जाने जाने वाली रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए हाल ही में यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ये किस लिए है कि जो भी ब्रह्मांड में रहस्यमयी घटनाएं हैं जो कि आपकी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए, उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, इसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बीसीसीआई ने फैटिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को कितने साल की अवधि के लिए टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक घोषित किया है? ठीक है, ड्रीम 11, तो ये 3 साल के लिए इसको घोषित किया गया है। फिर है कोल इंडिया के चेयरपर्सन का पदभार किसने ग्रहण किया? कोल इंडिया के चेयरमैन बने हैं पीएम प्रसाद। ठीक है, पीएम प्रसाद याद रखिएगा, कोल इंडिया के नए चेयरमैन प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये मनाया गया है 3 जुलाई को। और अभी पीछे क्या देखा था हमने कि ये प्लास्टिक बैग पर, सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो वो था न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 जुलाई 2023 को साबरमती नदी पर अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने किया। इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा याद रखिएगा, अक्षर रिवर क्रूज जो है किस नदी पर है? साबरमती। विश्व यूएफओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया गया 2023 का? तो 2 जुलाई को। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। कल के भी एमसीक्यू में 2 बार इस पे सवाल आया था मैक्स वेरस्टैपेन पे, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023। फिर है 3 अगस्त 2023 से डूरंड कप के 132वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो पूछा गया है कि जो ये डूरंड कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। डूरंड कप याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा किसे प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है राजेंद्र सिंह धट्ट को। अगला सवाल, गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम कृति लेडी विद द फैन को रिकॉर्ड $108 मिलियन में नीलाम किया गया है। तो ये जो थे गुस्ताव क्लिम्ट, ये किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ऑस्ट्रिया के। इनकी अंतिम कृति है लेडी विद द फैन, इसको $108 मिलियन में नीलाम किया गया है।
अगला सवाल, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है माइकल रोसेन को। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है? तो इसको लॉन्च किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन और ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। फिर खबरों में रहा देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। अगला सवाल, पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, ठीक है, पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स द मिनी जॉय ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ। ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है ये, द गोल्डन ईयर्स द मिनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये स्कूल की आधारशिला रखी गई है गुजरात में, गुजरात में है ये। अगला सवाल है, 4 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 247वीं वर्षगांठ इसने मनाई है, 4 जुलाई 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 नए शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, आजमगढ़ शामिल नहीं है, बाकी ये जो पार्क रहेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो वाराणसी में, आगरा, बरेली इन सब में बनेगा। फिर है 4 नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ बनेंगे? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में और वाराणसी में, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। फिर अगला सवाल है, 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की कितने नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो देखिए 5 नई। फिर है, केंद्र सरकार ने WTO में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 9 महीने के लिए। अगला सवाल, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मलोरका ओपन 2023 पुरुष युगल फाइनल में अपना पहला ATP टूर खिताब जीता है? तो ये खिताब मिला हुआ है यूकी भांबरी को। फिर है, 4 से 5 जुलाई 2023 को किस शहर ने G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मेजबानी की? तो ये मेजबानी की गई है मुंबई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 लाइनर फॉर्म में ही है, ठीक है, इसको आप सुन लीजिएगा 1-2 बार, आपको याद हो जाएगा सब। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन रहा है, चैंपियन बना है? तो इसमें हरियाणा राज्य है। इसमें युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा टॉप पर। फिर है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस सार्वजनिक बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं? तो ये है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट वेव जो है इंडियन बैंक, इसके तहत डिजिटल सेवाएं शुरू करने वाला बैंक रहा है। फिर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंकिंग है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की 126वीं रैंकिंग है, 126वें स्थान पर भारत है। इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 कौन रिलीज़ करता है, कौन सी संस्था जो है ये इसको रिलीज़ करती है। फिर है, किस केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग के लिए नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया है? सागर सामाजिक सहयोग ये लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला सवाल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD एंड CEO ये बने हैं रोहित जावा। 2023 में विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 18 से 24 जून के बीच मनाया गया, याद रख लीजिएगा। DBS बैंक ने किसे इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसके प्रबंध निदेशक बने हैं रजत वर्मा। फिर अनुराग वर्मा को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अनुराग वर्मा ये पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं।
हाल ही में त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने अपनी पहली ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जीता। इस लीग का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है यूएई में। हाल ही में किस देश के हाई ग्रेड फॉस्फेट का विशाल भंडार मिला है? हाई ग्रेड फॉस्फेट का विशाल भंडार मिला है नॉर्वे में, याद रखिएगा, नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्वयं सहायता की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूहों की, इनके द्वारा वो जो बनाए गए उत्पाद हैं उसके विपणन के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देवघर में प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो देवघर किस राज्य में स्थित है? देवघर है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि श्रावणी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहले श्रावणी मेला देवघर झारखंड में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी एनसीएसई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो ये बने हैं MU नायर। ठीक है, अगला सवाल। एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं श्रद्धा कपूर। फिर है BCCI ने किसे सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है अजीत अगरकर। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में 4 जुलाई 2023 को SCO शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की जाएगी? नरेंद्र मोदी। ठीक है, SCO 2023 की जो इसमें प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? तो भारत के पास है। चेयरमैन कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। हो गई है, देखिए हम जुलाई का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो बैठक अभी हो चुकी है। जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं आपके एग्जाम होने से पहले। ठीक है, भारत ने किस देश को हरा करके 9वीं बार SAFF चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हरा करके SAFF चैंपियनशिप भारत जीत गया है। 4 जुलाई 2023 को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में। फिर हाल ही में अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने भारत में कितने $मिलियन के निवेश की घोषणा की है? $300 मिलियन। ठीक से, $300 मिलियन निवेशित करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक 3 जुलाई 2023 को विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 3 जुलाई 2023 जो था वो विश्व का सबसे गर्म दिन जो है इसको घोषित किया गया है। ये किसके आंकड़ों के मुताबिक? तो US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक 3 जुलाई 2023 सबसे गर्म दिन। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022-23 के लिए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं लालियान जुआला चांगते। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 2022-23 के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये है मनीषा कल्याण। ठीक है, किस देश के नए निवेश मंत्रालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो UAE में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होगा UAE में। फिर है लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से का इसका लोकार्पण किया है। नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से इसका लोकार्पण किया है लालू प्रसाद यादव ने। और ये पुस्तक लिखी किसने है? उदयकांत ने। ठीक, 2 तरीके के सवाल पूछते हैं, एक तो लोकार्पण वाला सवाल पूछता है कि किसने लोकार्पण किया, और दूसरा राइटर कौन है, ऑथर कौन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने 280 करोड़ रुपए की इकामरा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये परियोजना है उड़ीसा सरकार की। फिर है लैंसडाउन सैन्य छावनी बोर्ड ने लैंसडाउन नगर का नाम बदल करके शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ करने का सुझाव दिया है। तो ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है लैंसडाउन नगर। ठीक है, तो जो लैंसडाउन सैन्य छावनी बोर्ड है उन्होंने सुझाव दिया है कि इसका नाम बदल करके शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया जाए।
फिर आज का आखिरी सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया आज के अपने 100 MCQ। अब आपका देखिए इस समय अब चल रहा है जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स, ठीक है, तो इसको कवर करा दिया जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए आपका APS का एग्ज़ाम है 7 जनवरी को, ठीक है, 7 जनवरी। फिर उसके बाद आपका RO का एग्ज़ाम है आपका 17 फरवरी, ठीक है। तो बिल्कुल अब प्रिपरेशन में लग जाइए, समय नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी MCQ चैनल पे लाएंगे और साथ में आपके APS एग्ज़ाम के लिए हम शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। आप तो फिर बस ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।